नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी ही रिक्वेस्ट, many of the friends have requested regarding the amendments in the लोकसभा। लोकसभा में जो अभी बिल पारित हुआ है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं इन द बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा 2024, जो कि हाल ही में विंटर सेशन में अभी पास हुआ है दोस्तों। उसमें जो मेजर चेंज है जो कि बेनिफिशियल है फॉर द जनरल पब्लिक, उसको पहले देखेंगे। उसके बाद कुछ अपडेट्स हैं जो कि प्योरली फॉर द बैंक हैं, सो दैट आर आल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो सिर्फ बैंक्स के लिए हैं। द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 passed in the Lok Sabha on December 3rd 24 proposes significant changes to modernize India's banking framework. It aims to amend several critical banking statutes, namely Reserve Bank, Banking Regulation, State Bank of India Act 1955, Banking Companies Act 1970, Banking and Companies Act 1980. So these amendments addresses issues related to cash reserve, government, shareholder interest, unclaimed fund. ये है यहाँ पे फर्स्ट इधर शेयर होल्डर इंटरेस्ट अनक्लेम्ड फंड्स में चेंजेस हुए हैं एंड ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में चेंज हुए हैं। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज इन रिलेशन टू द नॉमिनेशन। द करंट फ्रेमवर्क अलाउज सिंगल और जॉइंट डिपॉजिटर टू अपॉइंट अ सिंगल नॉमिनी। द नॉमिनेशन हैज अ राइट टू सेस दीज एसेट्स अपॉन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। The bill enhances these provisions by allowing up to 4 nominees for deposit, lockers, and other custodial items. So deposits have to have nominee appointed either simultaneously or successfully priority determined by order of nomination. So for locker and custodial items, nominations can be made only successfully. So this amendment adds flexibility for depositor to distribute their assets equitably. यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं दोस्तों, वो डिपॉजिट्स एंड लॉकर्स में आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। डिपॉजिट्स में तो आप डिक्लेयर्ड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे कि मान लो 10% ए को मिलेगा इन केस ऑफ डिसीज्ड ऑफ द मेन अकाउंट होल्डर, 15% बी को मिलेगा, सी को मिलेगा 50%, रिमेनिंग 25% डी को मिलेगा, तो 4 को। और आप सक्सेसफुली भी रख सकते हैं, अभी नॉमिनेशन ए को मिलेगा इफ़, उसके बाद नॉमिनी बी को मिल जाएगा, उसके बाद नॉमिनी सी को, नॉमिनी डी को। ये एक मेजर चेंज है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फंड। यहाँ पे जो पहले था भी इन केस ऑफ अगर फंड्स किसी ने क्लेम नहीं करे हैं तो फंड्स विल बी कॉल्ड अनक्लेम्ड फंड्स एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू इफ दिस remain unclaimed for 7 years, so they are moved to investors education and protection fund. So the bill broadens the scope of fund transfer to IEPF by including shares when dividend remain unpaid for 7 consecutive years, अनपेड इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट ऑन पेड फॉर 7 ईयर्स। उसके बाद जो काफ़ी चेंजेस हैं दैट इज द ऑडिटर्स रेमुनरेशन। कंट्री द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट determines the remuneration of bank auditors. The bill shifts this responsibility to banks, empowering them to decide auditor remuneration independently. This amendment strengthens the autonomy of banks in financial decision making while aligning auditing process with the bank's operational needs. ये सब दोस्तों काफ़ी चेंजेस हुई हैं बिल्स में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छी हैं। दीज आर द मेजर चेंजेस इन द बैंक amendment banking laws amendment bill 2024. That's all for the session. Kindly share the update friends and subscribe to the channel, and you can support us by